देश की संसद, जहां पे देश के कानून बनते, देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां देश के राष्ट्रपति से आप उद्घाटन नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपको पता है वो उद्घाटन करेंगे तो पहला नाम राष्ट्रपति का आएगा, महामहिम का आएगा, आपका नाम और छोटा भी आएगा। आप वो नहीं चाहते। अरे मैं तो आपको राय दे रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि देश के राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराइए। आपको तो अपने नाम छपवाना है ना, एक अलग से पत्थर लगवा के अगले शनिवार को एक और उद्घाटन कर लेना। कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुँची, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों अपमान करते हो आप? इसलिए कर रहे हो कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आई महिला, इसलिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि भाई उस राज्य में अभी इलेक्शन नहीं है, इसलिए कर रहे हो? कारण तो बताइए कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति का, जिसको हमारे संविधान में द फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन देश में, फर्स्ट सिटीजन स्वस्थ, फर्स्ट सिटीजन बिल्कुल मौजूद, और आप उनसे देश की जो डेमोक्रेसी का स्तंभ है, जो लोकतंत्र का स्तंभ है, उसका नए भवन का उद्घाटन नहीं कराना चाहते? क्यों? ये इसलिए कि भाई उस पत्थर पे आप अपना ही नाम लिखवाना चाहते हो। चलो आप एक साइड में एक अलग पत्थर और लगा देना, पर देश की महिला, देश की आदिवासी समाज का इस तरह से अपमान मत कीजिए। वो महिला एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आज देश की राष्ट्रपति बनी, अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से बनी। आज आप उस महिला का और पूरे आदिवासी समाज का क्यों अपमान कर रहे हो? देश और कांग्रेस पार्टी ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि देश के आदिवासी समाज का, देश की महिलाओं का, देश के जो एक व्यक्ति जो एक हम्बल बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँचा है, उसका डेलिबरेटली अपमान देश के प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे भी बेंगलोर में भी प्रधानमंत्री ऐसे कर रहे थे, कोई सुपरस्टार तो वहाँ किसी ने बोला नहीं, ना तो मन से बोला ना मुंह से बोला। तो अब वो जो भी बोल रहे हैं, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं कि भाई कौन कुछ भी कह रहे हैं कि सुपरस्टार है, बॉस है। अब मैं तो देश में लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में मेरी रुचि ज़्यादा है कि देश के लोग क्या कह रहे हैं, और देश के लोगों ने क्या कहा। वो 13 तारीख को आपने देखा कि देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को क्या कहा। वो मुझे उससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अब वो कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष क्यों बोल रहे हैं, अब इस बारे में देखो, प्रधानमंत्री जी बाहर है और यहाँ पे गर्म है, वहाँ पे मौसम अच्छा है, उनको आने दीजिए। और जब प्रधानमंत्री जी बाहर है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता, वो आराम से आए, और जब यहाँ टेम्परेचर कम हो, थोड़ी बारिश हो जाए, आप प्रधानमंत्री कार्यालय को ज़रूर बताइए ताकि उनको बुलाएं यहाँ वापस। कई बार हमने सवाल पूछा कि कश्मीर में रोज़गार के कितने नए एम्प्लॉयमेंट का सृजन हुआ है, कश्मीर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनफ्लोज, कैपिटल इनफ्लो कितना आया है कश्मीर के अंदर कितनी नई इंडस्ट्रीज़ लगी है, कश्मीर के अंदर क्यों चुन के लोगों का आधार कार्ड देख के क्यों लोगों को मारा जा रहा है, और वहाँ पे एक तरह से होम मिनिस्ट्री का ही शासन है, देश के जो होम मिनिस्टर है वही शासन कर रहे हैं कश्मीर में। तो ये सारे सवालों का जवाब देश के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग और ये जो घटना बता रहे हैं उन पे उत्तर देना चाहिए। वहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री के नुमाइंदे हैं उनको देना चाहिए, और अमित शाह साहब को देना चाहिए, क्योंकि ही इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही इज़ रूलिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, सोच विचार के काम करना पड़ता है ना, बिना सोचे करते हैं तो 2000 का नोट लाए ना बिना सोचे समझे, फिर वापस लेना पड़ा ना। ये बिना सोचे समझे ऐसे नहीं करते ना कि आज रात 12 बजे से ये कर देंगे, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, सोच समझ के ही बात करनी पड़ती है ना। फिर आप वापस कहो कि आज रात 12 बजे से ये कर देंगे। मैं आपको पुनः कहता हूँ, आप मेरी बात को नोट करके रखना, अगले 6 महीने के अंदर 1000 का नोट भी वापस आने के मुझे एज ए इकोनॉमिस्ट चांस पूरा लगता है, क्योंकि न्यूज़ में आना है साहिब को। अब न्यूज़ में आ नहीं रहे हैं, न्यूज़ में आते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है 40% कमीशन सरकारा। तो इसलिए ये इस तरह के सोच समझ के काम करने पड़ते हैं, वरना जिस तरह के निर्णय केंद्र सरकार, मोदी सरकार ले रही है वो आपने देखा।